Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में आपने मटेरियल लेबर के वेरिएंसेस देखे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में फिक्स ओवरहेड के नॉर्मल 4 कॉलम वाले देखे, फिर वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस देखे। और आज बच्चों लास्ट लेक्चर में जो हमने डेज वाली मेथड स्टार्ट की थी, व्हेन डेज गिवन, तो उसके अंदर बच्चों मैं लेने जा रहा हूं व्हेन डेज गिवन। डेज की इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो बच्चों तो कैसे वर्किंग होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आज लेने जा रहे हैं हम लोग सम नंबर 34 ब्रैकेट में 10 इलस्ट्रेशन 10, पेज नंबर है बच्चों 153। आपके सामने वर्क रेडी है। टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस व्हेन डेज गिवन, एसी बीसी आरबीएच इंटू एसआर, एएच इंटू एसआर, एचएस इंटू एसआर। नीचे आंसर देख सकते हो 2-1 बजट वेरिएंस, 3-2 कैलेंडर, 4-3 कैपेसिटी, 5-4 एफिशिएंसी, 5-1 कॉस्ट और 5-2 वॉल्यूम। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का टोटल करो तो कॉस्ट, बीच के दिन का टोटल करो तो वॉल्यूम। और रिवाइज्ड बजट आवर के लिए स्लोगन, बजट डेज पे बजट आवर, एक्चुअल डेज पे हाउ मच, और एसएच के लिए बीयू पे बीएच, एपीयू पे हाउ मच। रेडी बच्चों, स्टार्ट करूं? चलो ध्यान देना। अंदर सम नंबर 34, टेक्स्ट बुक कैल्सी और फुल के बुक के साथ ज्वाइंट हो जाओ। द डिटेल्स ऑफ ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ परमानेंट लिमिटेड एज अंडर वर्किंग डेज 25-26 जैसे डेज आया 5 कॉलम बनाए मैंने। आवर्स आप्या है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड बच्चों, यानी ऐसा कह सकते हैं फिक्स और वेरिएबल का कंबाइंड सम है। पर पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है। नीचे 5 आंसर मांगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, बजट। हाँ पीछे भी है। गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई 14 और सितंबर 2020 में आ चुका है बच्चों। 100% एग्जाम के लिए कह सकते हैं, लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। एक्चुअल की कॉलम में से सबसे पहले बोलो एक्चुअल वर्किंग आवर। एक्चुअल वर्किंग आवर है बच्चों 1250। एक्चुअल रेट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड की वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 45,000 रुपीज। अब ये नए टेक्स्ट बुक के बच्चों, मेरे पास कोई आंसर रेडी नहीं है, तो मुझे आपकी मदद लेके इसको डिवाइड करके फाइंड करना पड़ेगा। यस, रेट आएगा 4 रुपए, ठीक है। सेकेंड कॉलम है बच्चों बीसी, जिसका मीनिंग है बजट कॉस्ट। पहली कॉलम स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड और मीनिंग बजट लेवाना जो बच्चों। स्टैंडर्ड कॉलम में से आवर्स मुझे दिख रहे हैं 10,000 आवर। रेट मुझे पता नहीं है, पर मुझे बजट या स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट दिख रही है 40,000 रुपए। बाय चांस, ठीक है बच्चों, बाय चांस यहां भी रेट आ रहा है 4 रुपए। 40,000 को 10 से डिवाइड करोगे 4। अब बच्चों क्या होगा, अब मैंने बजट आवर एज्यूम किए थे 10,000। 10,000 कलाक काम था से 1 दुके, तो सही में क्या हुआ 25 दिन की जगह पे प्रोडक्शन हुआ 26 दिन। तो स्वाभाविक एक दिन आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया तो एक दिन का एस्टिमेशन करना पड़ेगा। देख लो रिवाइज्ड बजट आवर, बजट डेज पे बजट आवर, तो एक्चुअल डेज पे हाउ मच। बजट डेज है 25 पे बजट आवर 10,000, तो एक्चुअल डेज 26 पे हाउ मच। जैसे करोगे बच्चों मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर से कर रहा हूं, 10,000 इंटू 26/25, जैसे करोगे वैल्यू आएगी 10,400। दिस इज कॉल्ड रिवाइज्ड बजट आवर। रेट 4 रुपीज इंटू 4 करोगे बच्चों, आंसर आएगा 41,600। उसके बाद बच्चों चौथी कॉलम एक्चुअल ओवर, शोभा के लिए यहां से ले लो फर्स्ट में से 11,250 आवर। रेट स्टैंडर्ड 4 रुपए। 11,250 इंटू 4 करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी आई थिंक 45,000 रुपीज। और लास्ट में बच्चों जब भी आपको स्टैंडर्ड आवर ढूंढने हो, स्लोगन यहाँ सामने है, बीयू पे बीएच, एपीयू पे हाउ मच। तो मुझे बजट यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं 10,000 यूनिट, यहाँ ध्यान सबका 10,000 यूनिट पे। बजट आवर है बच्चों 11,000, 10,000 यूनिट पे बजट आवर है 11,000, 10,000 यूनिट पे, सॉरी बजट आवर है 10,000। 10,000 यूनिट है 10,000, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 11,000 पे हाउ मच। जैसे आप पद रखोगे बच्चों
तो 10,000 इंटू 11,000 अपॉन 10 करोगे तो सेम आएगा। यस, तो यहाँ बच्चों स्टैंडर्ड आवर आएंगे 11,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे पूरा टेबल रेडी है। 11,000 स्टैंडर्ड आवर आया, उसे मैं यहाँ रख दूं। यस, 11,000 आवर इंटू रेट 44,000 रुपीज। अब बच्चों जैसे मैं फर्स्ट करूंगा 2 - 1 बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा -5,000। मैं आंसर चेक कर लेता हूं बच्चों। यस, बजटेड कॉस्ट बजट वेरिएंस है -5। आई थिंक मैं चेक कर रहा हूँ। फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस +5 आ रहा है बच्चों। कुछ मेरी लिखने में गड़बड़ हुई, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस, 40,000 रुपये। एक्चुअल कॉस्ट है 45, एकदम सही है बच्चों। आगे जाते हैं 3 - 2 आई थिंक आएगा 1600 फेवरेबल। कैलेंडर वेरिएंस में चेक कर लो बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस, फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस +5 आ रहा है। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है। आई थिंक कैलेंडर वेरिएंस मांगा ही नहीं है, मुझे आंसर में दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस, आगे जाते हैं 4 - 3 और उसके बाद है 5 - 4, तो यहाँ आएगा बच्चों -1,000 एफिशिएंसी। ओके, फिर 5 - 1 करोगे बच्चों तो भी आएगा वैल्यू -1,000 अनफेवरेबल, और 5 - 2 करोगे तो आएगा 4,000 फेवरेबल। और इसका बच्चों मैं आंसर कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। 45,000 - 41,600 करोगे तो वैल्यू आएगी 3,400 रुपये फेवरेबल। अब बच्चों मुझे आंसर टैली करने होंगे, मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पूरा सब नोट डाउन कर लो बच्चों और आंसर टैली कर लो। चलो बच्चों देख सकते हो लगभग सारा आंसर टैली हो गया है। खाली बुक में बच्चों माइनस की जगह पे प्लस में लिखा हुआ है, तो वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर दो बच्चों। अब मैं आपके सामने ले जा रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। चलो इसको रब कर देते हैं बच्चों, और फिर फिक्स की जगह पे यही सब में वेरिएबल ओवरहेड की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग सेटल करने जा रहे हैं। अब बच्चों जब कंबाइंड सम होता है तो उसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो कंबाइंड सम के अंदर बच्चों याद रखना है, हमेशा वेरिएबल के अंदर और फिक्स के अंदर जो भी आवर्स लेते हो आप लोग वो मोस्टली सेम होते हैं। टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस कॉलम 1, 2 एंड 3, AH, AR, AH, SR, SH, SR। नीचे 2 - 1 वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 3 - 2 वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, અને 3 - 1 वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब बच्चों इसको हम नोट डाउन करते हैं। टेबल रेडी है, तो मैंने अभी आपको हिंट दी बच्चों, जब कंबाइंड सम हो तो इतना याद रखो दोनों के अंदर आवर सेम होंगे। तो एक्चुअल और बुक में से ले लो सेम। यस, एक्चुअल आवर्स है बच्चों 11,250, 11,250। और स्टैंडर्ड आवर्स अभी आपने ढूंढे थे 11,000। तो पहली कॉलम में टेबल के अंदर एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है बच्चों आई थिंक 60,000 रुपीज। जैसे बच्चों 60,000 रुपीज को मैं 11,250 से डिवाइड करूंगा, रेट आएगा 5.33। और सेकेंड कॉलम में स्टैंडर्ड रेट नहीं है बच्चों, स्टैंडर्ड रेट के लिए वेरिएबल में फॉर्मूला है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर। यस, बजटेड वेरिएबल ओवर है टेक्स्ट बुक में बच्चों एस्टिमेटेड 50,000, नीचे आवर्स मुझे दिख रहे हैं 10,000। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों रेट आएगा 5 रुपीज। 11,250 इंटू 5 करोगे बच्चों तो मैजिकल फिगर आएगा 56250, और फिर 11,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 55,000। ये हो गया आपके सामने टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस AHAR, AHSR, SHSR। पहला आंसर 2 - 1 लगभग आएगा बच्चों 3,650 या 750। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, मेरे पास कोई मदद नहीं है। 56,250 - 60,000, यस, -3750
यहाँ आएगा बच्चों -1250 और यहाँ आएगा -5000। आंसर टैली करना हो बच्चों तो फर्स्ट दो का टोटल। दिस इज कॉल्ड सम नंबर 34 वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। कोई बच्चों वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 15 ब्रैकेट में 16 बच्चों, पेज नंबर 142। सेम बच्चों फिक्स ओवरहेड का समय, तो पहले मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल शोइंग फिक्स ओवर वेरिएंसेस व्हेन डेज गिवन AC BC RBH into SR AH into SR SH into SR। अब लगभग बच्चों सारे वर्ड से हम लोग परिचित है। 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4 5 - 1 અને 5 - 2। ठीक है, चलो अब बच्चों इसके अंदर हम लोग लेने जा रहे हैं वेरिएंसेस। सबसे पहला आंसर है बजट, उसके बाद है आई थिंक कैलेंडर। यस, 5 कॉलम में यहाँ कैलेंडर, फिर कैपेसिटी, उसके बाद एफिशिएंसी, लास्ट में बच्चों कॉस्ट और उसके बाद है वॉल्यूम वेरिएंस। चलो इस प्रकार से बच्चों हमें टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, रेडी। पेज नंबर 142 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। ध्यान अंदर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय बच्चों, गुजरात यूनिवर्सिटी में ऐसे हम कम आते हैं। अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 100 मशीन वर्किंग 8 आवर पर डे। छपा नहीं है, इसके ऐसे देख लो बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आ रीते होવું જોઈએ। 100 मशीन्स पर डे 8 आवर, ये वर्ड छपा नहीं है। ठीक है, ₹25 days in a month. The budgeted fixed overhead for a month 150. The standard time for require 1 unit of product is 4 hours. In a particular month, company worked for 24 days of 750 machine hours per day and produced 4500 units. And actual fixed overhead 145. Calculate efficiency variance, calendar, volume, capacity, expenditure, total fixed overhead. सारे आंसर मांगे बच्चों। ये कॉस्ट का दूसरा नाम है बच्चों टोटल फिक्स ओवरहेड, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो टेबल रेडी है बच्चों। पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स है, ये सम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, एक एक पॉइंट में आपके सामने फाइंड करने जा रहा हूं। नोट नंबर 1, ये सब में बच्चों एक्चुअल आवर में प्रॉब्लम है। लास्ट लाइन रीडिंग कर रहा हूं। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड AC कैसे मिलता है, AH into AR। अब यहाँ बच्चों एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रुपीज में है, मेरे ख्याल से 1,45,000 एक्चुअल आवर्स नहीं है, जिसके लिए मैं रीड कर रहा हूँ चौथी लाइन जो इन अ पर्टिकुलर टाइम 24 डेज 750 मशीन पर डे। 750 आवर दिए बच्चों, कैसे है पर डे आवर, ना चले हमें मंथली चाहिए तो इनटू 24 दिन दिए तो 720 50 इंटू 24 डेज करोगे बच्चों तो सही में 750 इंटू 24 आवर्स आएंगे। आई थिंक 18,000। ये हो गया एक्चुअल वर्किंग आवर, 18,000 आवर। अब रेट निकालना हो बच्चों तो 1,45,000 डिवाइड बाय 18,000 करोगे तो आएगा 8.05। फर्स्ट कॉलम आवर्स एक्चुअल, रेट एक्चुअल। नया क्या आया, 750 आवर्स पर डे थे, उसको दिन से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड कॉलम BC, जिसका मीनिंग है बच्चों बजट आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। मेरा ध्यान जा रहा है सब में, बजट आवर मुझे दिख नहीं रहा है बच्चों, पर बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट थर्ड लाइन में है 1,50,000 रुपए। अब बजट आवर भी इसका प्रॉब्लम है। बजट आवर मैं कैसे ढूंढता हूँ बच्चों, देख लो, कुछ अलग करना है इसमें। पहले लाइन देखो, नॉर्मल कैपेसिटी 100 मशीन्स, तो सबसे पहले 100 मशीन पर डे 8 आवर, और उसके बाद है 25 दिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 मशीन काम करेंगे, 8 घंटे एक दिन में काम करेंगे, और 25 दिन जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आई थिंक यू विल रिसीव 20,000 बजट आवर। सुपर से ऊपर क्वालिटी कैलकुलेशन। जैसे यहाँ 20,000 आवर रखे बच्चों, रेट नहीं है मेरे पास, 1,50,000 कॉस्ट है, उसको 20,000 से डिवाइड करोगे तो रेट आएगा मेरे ख्याल से 7.5। अब बच्चों मुझे तीसरा पॉइंट फाइंड करना है, RBH रिवाइज्ड बजट आवर। बोलो इसके लिए क्या स्लोगन है, तो बजट डेज पे बजट आवर, तो एक्चुअल डेज पे हाउ मच। सिंपल फॉर्मूला, बजट डेज मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में दिख रहा है 25 दिन,
पे बजट आवर है 20,000 बच्चों, 25 दिवस है 20,000। लास्ट पैराग्राफ की चौथी लाइन एक्चुअल डेज 24 पे हाउ मच। जैसे करोगे बच्चों 20,000 इंटू 24 अपॉन 25 19,200 आएगा। दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ RBH 19,200। अब इसको बच्चों आप 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 1,44,000 रिवाइज्ड बजट आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एकदम आसानी से बच्चों देख रहे हो, कुछ अलग करने की कोशिश है सब में, एकदम आराम से आप लोग वीडियो क्लोज करके इसको लिख सकते हो। बराबर ध्यान से देखना बच्चों, नोटिंग करते जाना साइड में वीडियो पॉज करके। इसके बाद आगे जाते हैं बच्चों। अब मुझे आगे जाना है चौथी कॉलम शोभा के लिए। फर्स्ट कॉलम में से एक्चुअल आवर लिए 18,000, रेट लिया 7.5, ठीक है। 18,000 इंटू 7.5 स्टैंडर्ड रेट करोगे वैल्यू आएगी 1,35,000 रुपीज। અને पांचवी कॉलम में स्टैंडर्ड आवर सॉरी स्टैंडर्ड आवर नहीं है, एसएच के लिए फॉर्मूला है बीयू पे बीएच, तो एपीयू पे हाउ मच। गपला शुरू बच्चों, बजट यूनिट सम्मा नहीं, बजट आवर है 20,000 और एपीयू एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट पैराग्राफ में दिख रहा है 4,500 यूनिट। तो इन दिस कंडीशन बच्चों ये पद नहीं चलेगा। और आपको अगर ऑप्शन पता हो और वाला एसएच का जो आप लोग लेबर में यूज करते थे तो काम हो जाएगा। वो कौन सा है? चौथी लाइन देखो, तीसरी या चौथी लाइन, द स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 4 आवर। इसका उपयोग करो तो काम हो जाएगा। देख लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑप्शनल, 1 यूनिट पे 4 स्टैंडर्ड आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 4500 पे हाउ मच। जैसे करोगे बच्चों मैजिकल फिगर आएगा 18,000। सेम वैल्यू, बाय चांस दोनों सेम आ रहा है बच्चों। पर कोई जक्की बच्चा हो बोले नहीं सर मुझे तो फर्स्ट वाला ही चाहिए, तो आपको यहाँ बच्चों बजटिंग यूनिट्स ढूंढने होंगे। कैसे ढूंढोगे? तो यहाँ बच्चों बीयू के लिए कुछ आपको आइडिया है बजट यूनिट का। तो ये जो लाइन है ना उसको उल्टा कर दो, बजट यूनिट मिल जाएंगे। देख लो 4 आवर पे 1 बजट यूनिट, 4 कलाके 1 बजट यूनिट, तो 20,000 बजट आवर पे हाउ मच। जैसे करोगे 20,000 डिवाइड बाय 4 करोगे बच्चों तो आई थिंक 5,000 बजट यूनिट्स आ जाएंगे। और जैसे 5,000 मिले उसको यहाँ रख के टैली करो, 5,000 पे 20,000 तो 4,500 है, 4,500 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 5,000। जैसे वी रिसीव्ड बच्चों, ये हो गया मैजिकल फिगर एसएच। तो अगर बच्चों आपको 2 ऑप्शन पता हो तो आप देख सकते हो कि टेबल आपको टेरिफिक हेल्प करने जा रहा है, ठीक है। एकदम आराम से आप लोग नोटिंग कर सकते हो। अब आंसर की बारी बच्चों, 2-1 बजट, या इसे बोला जाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, प्लस 5,000 फेवरेबल, 3-2 -6,000 अनफेवरेबल, 4-3 आई थिंक 5-4 9,000 माइनस में आएगा अनफेवरेबल, यहाँ आएगा 0, 5-1 आई थिंक -10,000 टोटल वेरिएंस, या इसे कह सकते हैं कॉस्ट वेरिएंस। आंसर टैली करो बच्चों, 9 और 6 15 में से 5 गया। अब बच्चों मुझे टेक्स्ट बुक पे भी देखना होगा। यस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस +5 -9 60 आ रहा है, सही है। अब 5-2 -15,000 अनफेवरेबल, टैली करना हो तो बीच के दिन का टोटल 1 2 3 करो तो हो जाता है। तो ये बच्चों आई थिंक डेज वाला सबसे डिफरेंस हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने एएच और आपके सामने देख सकते हो बजटिंग आवर कैसे पाएंगे। एकदम आराम से बच्चों वीडियो पॉज करके पूरे सम को नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 7, और इसका पेज नंबर है 137। ये सम का कॉन्सेप्ट है बच्चों ओनली यूनिट्स गिवन और सम। क्या है बच्चों, आवर्स आप खाली यूनिट आप तो क्या कर रहे हैं देखते हैं। सम नंबर 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 137। A company estimated fixed overhead for the year 60,000, monthly expense 5,000 during the year। एक्चुअल की जगह पे बजट कर देना, प्रिंटिंग मिस्टेक। जब बजटेड प्रोडक्शन वाज 48,300 वर्किंग डेज, 28 वर्किंग डेज फिक्स्ड फॉर मार्च, 3,800 यूनिट्स वेर मैन्युफैक्चर्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 50-100, कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है। अब बच्चों मात्र यूनिट्स दिए हो तो क्या करोगे, जहां जहां जैसे एक्चुअल आवर है उसकी जगह पे एक्चुअल यूनिट, बजट आवर की जगह पे बजट यूनिट, रिवाइज्ड बजट यूनिट, एक्चुअल आवर की जगह पे एक्चुअल यूनिट, स्टैंडर्ड आवर की जगह पे स्टैंडर्ड यूनिट, सेम डेज वाला समय। चलो पहली कॉलम एक्चुअल आवर की जगह पे यूनिट बोलो। छिल्ली 2 लाइन में बच्चों मैंने देखा है ये हो गए 300 एक्चुअल यूनिट, ठीक है।
इनटू रेट नहीं है पर मेरे पास एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है बच्चों 5200 रुपए। जैसे 3800 को 5200 रुपए को आप 3800 से डिवाइड करोगे बच्चों, मैजिक फिगर आएगा 1.37। सेकेंड कॉलम बजट आवर की जगह पे बजट यूनिट। पहली लाइन में मैंने बजट यूनिट देखाई है बच्चों 48,000 सेकेंड लाइन में, पर बजट यूनिट जो भी है बच्चों 48,000 वो तो पर एनम में ना चले, मुझे मंथली चाहिए। तो डिवाइड बाय 12 करोगे बच्चों तो आई थिंक आएगा 4000 यूनिट। हाँ जोवानु ईयरली हो तो बच्चों मंथ में फेरवू पड़े। 4000 यूनिट इनटू रेट नहीं है पर बजटिंग फिक्स ओवरहेड है, ईयरली 60,000 और मंथली 5,000 दे दिया है। यहां लिखोगे बच्चों 5,000, 5,000 को 4,000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आई थिंक 1.25। अब बजट आवर को रिवाइज करो। सेकेंड रिवाइज्ड बजट यूनिट। ओके, तो फॉर्मूला बजट डेज पे बजट यूनिट। तो एक्चुअल डेज पे हाउ मच, जहां जहां बच्चों आवर्स है उसकी जगह पे यूनिट। बजट डेज अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। यस, बजट डेज ईयरली दिए बच्चों 300, थोड़ी जगह छोड़ी, यहाँ लिख रहा हूँ 3 नंबर। बजट डेज कैसे ढूंढोगे, तो 300 पर है ना मैं बच्चों, इसको डिवाइड बाय 12 करो तो मंथली कितना आएगा, आई थिंक 25 दिन आएगा। बजट डेज 25 पे, बजट यूनिट 4000। तो एक्चुअल डेज कितने हैं बच्चों, लास्ट पैराग्राफ में एक्चुअल डेज आप्या छे यस 26। 26 पे हाउ मच। अब जैसे बच्चों 26 इंटू 4000 अपॉन 25 करोगे तो वैल्यू आएगी 4160। 4160 इज द मैजिकल फिगर ऑफ RBH। 4160 इंटू 1.25 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 5200 रुपए। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी कॉलम एक्चुअल आवर, उसकी जगह पे एक्चुअल यूनिट इंटू स्टैंडर्ड रेट 1.25। जैसे बच्चों 3800 इंटू 1.25 करोगे मैजिकल फिगर आएगा 4750। उसके बाद बच्चों पांचवी कॉलम स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर के लिए बच्चों क्या करोगे, 4 नंबर में कोई बोले सर BU पे BH, APU पे हाउ मच, पर बच्चों इसमें रूल्स है, एक रूल्स ध्यान रखना। When only units given, खाली यूनिट्स गिवन हो बच्चों, देन AH इक्वल टू SH। तो यहाँ 3800 यूनिट इक्वल टू 3800 बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इजी बच्चों, उसको फाइंड करने का कोई ऑप्शन नहीं। तो सेम लग दू, हाँ अनाज मूकी देवाना क्यारे જ્યારે यूनिट आपे बधाમાં नहीं। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन, यूनिट्स गिवन हो। SSM गुजरात यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं आए। 2 -1 -200 अनफेवरेबल, 3 -2 +200 फेवरेबल, 4 -3 आई थिंक 250 और 200 450 माइनस अनफेवरेबल, ये हो गया 0। 5 -1 250 और 200 450 फेवरेबल। आंसर टैली करें, 400 200 650, 650 में से 200 गए 450 माइनस आना चाहिए। यस सॉरी बच्चों, गलती से मैंने साइन बदल दी, गलती से मिस्टेक। 5 -2 -5 -2 करोगे बच्चों तो आई थिंक -250 आएगा अनफेवरेबल। इसे टैली करना हो तो बीच के 3 का टोटल, 400 में से 200 गए। अब बच्चों मैं पीछे आंसर देख लूं। यस आई थिंक रिकवरी रेट, बजटेड वेरिएंस, मैं देख लेता हूं बच्चों, सही में सब टैली होना चाहिए। आई थिंक फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, जो एग्जाम में आने के चांसेस कम है बच्चों। तो आज हमने डेज वाले 3 सम देखे। वीडियो पॉज करो बच्चों और पूरा सम नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सम नंबर 5। होमवर्क में MCQ 8 उसका पेज नंबर 131 है। इलस्ट्रेशन 5 उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, पेज नंबर 137। छोटा सा प्यारा सा बच्चों, ध्यान अंदर। इन अ फैक्ट्री नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन फिक्स्ड 300, प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स, फिक्स ओवरहेड एस्टिमेटेड 36,000, 24 वर्किंग डेज, कैलकुलेट कैलेंडर वेरिएंस। अब बच्चों ये MCQs या 7 मार्क के छोटे समय जबरदस्त आता है। क्या मांगा है,
खाली कैलेंडर वेरिएंस। तो पूरा सम ना करें बच्चों, तो हमें पता है कैलेंडर के अंदर 2 नंबर का कॉलम आएगा और फिर 3 नंबर, ठीक है। तो हम छोटा टेबल बनाते हैं, BC RBH इंटू SR। BC का मीनिंग क्या है, बजट आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ लेंगे हम 3 - 2, ये हो गया बच्चों आपका कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। अब बच्चों वर्किंग कैसे होगा वो देखते जाओ। सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ये सम का और एक पॉइंट है, नोट नंबर 1 आगे करवाया सेम, ओनली यूनिट्स गिवन। अब बच्चों छोटा सम कितनी मेहनत करवा रहा है, बराबर ध्यान से देखना। इन अ फैक्ट्री नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300। तो सबसे पहले एक नंबर में बच्चों बजट डेज मंथली नहीं है, वो ढूंढने पड़ेंगे मंथली। कैसे ढूंढेंगे, तो मंथली के लिए 300 डेज ईयरली है, उसको आप डिवाइड करो 12 महीने से। जैसे डिवाइड करोगे आएगा 25 डेज। आगे जाते हैं। एंड प्रोडक्ट डिटरमाइन 60,000 यूनिट फिक्स्ड, पूरे साल के दरम्यान 60,000 यूनिट है। बजट यूनिट, इसमें भी प्रॉब्लम है बच्चों, 60,000 यूनिट्स ईयरली है, पर एनम ना चले, क्या करूं, उसको डिवाइड बाय 12 मंथ करो, 5000 बजट यूनिट आ गए मंथली। अब यहाँ मुझे बच्चों बजट आवर की जगह पे लिखना है बजट यूनिट्स, ये लिखे मैंने 5000। उसके बाद बच्चों एस्टिमेटेड वैल्यू है 36,000। बजट कॉस्ट, बराबर ध्यान से देखना बच्चों कितनी मेहनत है, BC 36,000 पर एनम है, ना चले, डिवाइड बाय 12 महीने करोगे तो 3000 रुपीज मंथली आएगी। ये लिखा बच्चों 3000 रुपीज बजट कॉस्ट, और जैसे 3000 को आप 5000 से डिवाइड करोगे बच्चों 0.6 स्टैंडर्ड रेट आएगा। अब यहाँ भी 0.6। आगे जाते हैं बच्चों। अब मुझे एक्चुअल वर्किंग डेज है 24। अब मुझे बच्चों RBH ढूंढना हो तो क्या लिखूं मैं, बजट डेज पे बजट यूनिट्स, तो एक्चुअल डेज पे हाउ मच। अब मेरे पास बच्चों बजट के डेज है, सही में मेहनत करके ढूंढे मैंने, 25 दिन पे बजट यूनिट्स है मेरे पास 5000 यूनिट्स, तो एक्चुअल वर्किंग डेट 24 पे हाउ मच, 5000 इंटू 24 अपॉन 25 करोगे बच्चों तो RBH का आंसर मिलेगा 5000 इंटू 24 अपॉन 25, 4800। यस, ये हो गए बच्चों रिवाइज्ड बजट आवर। अब इसको यहां लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों इंटू 60, तो वैल्यू आएगी 2880। अब बच्चों आप 3 - 2 करोगे तो कैलेंडर वेरिएंस का आंसर आएगा -1220। आई थिंक अनफेवरेबल, मैं चेक करूं बच्चों, सॉरी -1220 नहीं, -120 आएगा, मेरी गड़बड़ हुई बच्चों। हाँ, 28 ऐसी माती जाए, एग्जैक्ट 120 आंसर चेक करो बच्चों। तो ये हो गया आपका प्यारा छोटा अफलातुन सम नंबर 5। होमवर्क में बच्चों एक प्यारा MCQs है, और इलिस्ट्रेशन को भी आप इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यहां तक रखते हैं बच्चों, बराबर पूरा वीडियो 2 बार देखो, नोटिंग करो बच्चों, कोई भी डाउट से तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.